नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउटफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए जूनियर एडेड नई 6 to 8 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, विज्ञापन को लेकर जारी नोटिस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कोई इंतजार करने वाली जो भर्ती होती है वो जूनियर की होती है। जूनियर जिसको आप 6 to 8 के नाम से जानते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जहां पर बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। पहले ऐसा प्राथमिक के अंदर हुआ करता था और प्राथमिक में जब ये हुआ उसके बाद कुछ बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज की और मामला यहां तक पहुंच गया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राजस्थान की एक भर्ती की वजह से पूरे देश भर से बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। लेकिन अब अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर तो एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही एलिजिबल हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टेस्ट बुक मॉक टेस्ट में सबसे बेस्ट है। टेस्ट बुक लेकर के आए आज़ाद सपनों का पास, जो कि सेल स्टार्ट हो चुकी है 14 अगस्त से लेकर ये सेल 15 अगस्त तक आपके लिए चलेगी। टेस्ट बुक का जो ईयरली टेस्ट बुक पास है वो आपको मिला है मात्र 307 रुपये के अंदर। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं OAS तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट। तो ये बिगेस्ट सेल है जो साल भर में पहली बार आपको देखने के लिए मिल रही है। लिंक आपको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। जल्दी परचेज कर लें, क्योंकि आप जानते हैं चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, टीचिंग एग्जाम हो, SSC हो, रेलवे हो, या अगर बात की जाए किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना। और उसके लिए टेस्ट बुक आप सभी के लेकर के आए आज़ाद सपनों का पास। अभी परचेज करें मात्र 307 रुपये के अंदर। OAS लगाना ना भूलें इंस्टेंट 12% डिस्काउंट के लिए। थैंक यू। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। ये जो शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है वो जूनियर हाई स्कूलों के अंदर आयोजित की जाती है, खासकर कक्षा 6 to 8 के लिए, यानी कि 6 to 8 यानी कि आप सभी के लिए 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए। अब यहां पर अगर बात की जाए तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आप सभी की पिछली भर्ती में देखने के लिए नहीं मिली थी, लेकिन इस वाली भर्ती में ये है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि जूनियर एडेड जो विद्यालय होते हैं वो शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का मतलब होता है कि अर्ध सरकारी आप कह सकते हैं, जो सरकार से सहायता प्राप्त करके संचालित किए जाते हैं। पहले इनमें शिक्षक भर्तियां जो होती थी वो प्रबंधक यानी कि मैनेजर्स के माध्यम से करवाई जाती थी और उसमें बहुत ज़्यादा धांधली भ्रष्टाचार की जो चीज़ें वो निकल कर आती थी। सरकार ने पहली बार 2021 में इस भर्ती का कहीं न कहीं जो आयोजन है वो किया था और जैसे तैसे करके आज वो उनकी 600 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शायद नौकरी दी गई है। 1894 पदों पर वैकेंसी लास्ट टाइम निकाली गई थी। अभी भी इसमें तकरीबन 5000 के आसपास पद खाली हैं और 5000 पदों को भरने के लिए ही इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है एक बार फिर से। जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो 1894 पे आई थी और 600 पदों पर मुश्किल से अभ्यर्थियों को नौकरी शायद मिल गई है, नहीं मिली मैंने देखा भी नहीं काफ़ी टाइम से, है ना। अभी थोड़े दिन पहले काउंसलिंग भी हो गई थी उनकी, सब कुछ हो गया था। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इतने ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आने के बावजूद भी 1894 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब नौकरी 600 को ही मिले तो 3 गुना पद थे और 1 गुना को नौकरी मिली तो मामला तो खराब हुआ ना। लेकिन अब यहाँ पे इसको लेकर एक नोटिस भी जारी हुआ है। लेकिन पिछली वैकेंसी जो थी वो एक तरीके सुपर टीईटी के आधार पर आयोजित की गई थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 69,000 की वैकेंसी होती है। लेकिन अब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग से होनी है और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2 बहुत व्यापक बदलाव कर दिए हैं। पहला है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि तुक्केबाजी जो है पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। जो तुक्के मार करके अगर 1-2 नंबर बढ़ भी जाते थे तो वो अब कम होने की कगार पे आ जाएंगे। अभ्यर्थी बेवजह रिस्क नहीं लेंगे और कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगी नेगेटिव मार्किंग की वजह से। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव होगा आपके जीएस को लेकर। देखो 6 to 8 में जीएस लागू करने का मतलब आप समझें एक तरीके से टीजीटी की वैकेंसी हो गई। जैसे कि टीजीटी नहीं होती कि टीजीटी के लिए आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, अब यहाँ पर भी आपके सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी की वैकेंसी आती है, इंग्लिश की वैकेंसी आती है, मैथ, साइंस, इसके अलावा और भी अलग अलग विषयों की वैकेंसी आएगी। तो 90 क्वेश्चन आप सभी के उसी फॉलो में किए जाएंगे जैसे टीजीटी में आते हैं। सब्जेक्ट के 90 और 30 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जीएस के। तो ये भी पूरे तरीके से आप सभी के लिए बेनिफिशियल
डिफरेंशियल होगा। तो प्राथमिक को अगर छोड़ दिया जाए तो जूनियर, टीजीटी और पीजीटी इन तीनों में तो कंफर्म है कि जीएस इसी तरीके से लागू रहेगा और सब्जेक्ट के आधार पर एग्जाम होगा। प्राथमिक को इसलिए साइड किया मैंने क्योंकि प्राथमिक में क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वहां पे सभी विषयों की एक साथ परीक्षा करानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस बाद में आयोग के माध्यम से किया जाएगा। अब इसको लेकर एक पत्र भी जारी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से फाइनल है कि आपका एग्जाम के आधार पर ही आपकी भर्ती होगी, जैसे कि होती आई है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। दूसरी योग्यता मैंने पहले ही बताया कि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी प्लस यूपी टेट और सीटेट वाले दोनों ही इसमें वैलिड रहेंगे। सीटेट भी पूरी तरीके से वैलिड रहेगा, किसी के मन में कंफ्यूजन ना हो। बस बदलाव अगर कुछ है तो जीएस को लेकर नेगेटिव मार्किंग के बारे में और एक मेरिट को लेकर बदलाव हो सकता है, क्योंकि मेरिट के बारे में जो चीजें हैं वो काफी अभी डिस्कशन चल रहा है। आयोग चाहता है कि उनकी नियमावली में मेरिट जो है वो एकेडमिक गुणांक नहीं है, तो बिना एकेडमिक के ही इसको किया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए अभी डिस्कशन में है। देखना ये होगा कि एकेडमिक खत्म होती है या नहीं होती है, लेकिन आने वाले समय में हो सकती है। इसको लेकर पत्र भी आप सभी ने देख ही लिया होगा, कल की तारीख में मैंने आपको दिखाया भी था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभी भर्ती आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के रिक्त पदों की जो सूचना है वो मांग ली गई है और इसके लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया गया। उनका कहना है कि सहायक अध्यापक 2021 के जो पद हैं उनको छोड़ करके 1 सप्ताह के भीतर नए पदों के बारे में जो जानकारी है वो प्रेषित कर दी जाए, जिसके आधार पर आप सभी की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो आगाज है वो होने जा रहा है। पदों की संख्या की बात की जाए तो तकरीबन 5000 के समथिंग आप सभी के लिए पद देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि जैसे टीजीटी का एग्जाम होगा, एक आपका मैं यहाँ खाली पेज पे समझा देता हूँ। जैसे टीजीटी में 90 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के हो गए, सेम आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। और आप जानते हैं अभी हमारा टीजीटी पीजीटी के लिए कोर्स भी चल रहा है, ये जूनियर की वैकेंसी में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें 50,000 वन लाइनर है, 1 साल तक आपको करंट अफेयर मिलेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। 50 मॉक टेस्ट डेली क्लासेज और 5000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अवेलेबल है। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं मात्र 249 रुपये के अंदर। तो ये पूरा का पूरा मार्जिन आप सभी के सामने पत्र जारी हो गया। जैसे ही रिक्त पदों की सूचना पहुंचेगी उसके बाद में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी जाएगी और आयोग के पास जैसे ही रिक्त पदों के अधियाचन मिलते हैं इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अब आप सभी के सामने एक नई और बड़ी भर्ती आने जा रही है। जो अभ्यर्थी जानना चाहते थे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या प्रक्रिया होगी, कैसे होगी, मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल में समझा दिया है। इसी प्रोसेस के आधार पर आप सभी की जो भर्ती है वो आयोजित की जाएगी। तो फिलहाल एकेडमिक को लेकर भी डिसाइड होना बाकी है। आज भी समाचार पत्रों में आया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ अगर बात की जाए जो भी अधिकारी हो बैठ करके बैठक कर लें और उसके बाद जो भी फाइनल हो उसको जल्दी से जल्दी फाइनल करके नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।